हेलो दोस्तों। तो आज से हम लोग चालू करने वाले हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित। पहला अध्याय हमारा जो दिया हुआ है संख्या पद्धति, और हमारा जो लास्ट वाला चैप्टर है वो प्रायिकता है। हम सभी चैप्टर वन बाय वन अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। आज हम संख्या पद्धति के बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए हम इसको संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो संख्याएं हमारी स्टार्ट होती हैं समिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इस काल्पनिक संख्या को हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं। अभी हम वास्तविक संख्या पे फोकस रखते हैं। वास्तविक संख्या को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं, परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर बोलते हैं, और काल्पनिक संख्या को हम इमेजिन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अपरिमेय संख्या, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में होती है, जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या प्रदर्शित कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पे Q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q जो है कि हर जो है कि हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे समझना है, जो Q हमारा हर होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और इनका HCF जो P और Q है, इनका जो HCF वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे कोई संख्या लिख रखे हैं 1/4, 2/3, 8/3, 2/1, -1 है। और यहाँ पे जैसे देखो, अब यहाँ पे हम जीरो भी हमारा एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि हम इसको P/1 कर सकते हैं ना। यहाँ पे हमारा P तो जीरो है, बट एक जो Q हमारा है वो जीरो नहीं है। Q हमारा क्या है? Q हमारा 1 है। यहाँ पे हमें Q को जीरो नहीं करना है, P जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमें समझना है, जो शून्य है, पहला क्वेश्चन हमारा पहले अध्याय में पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे देखो समझ लो, जीरो जो है कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P हमारा जीरो है बट Q जीरो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लें, जैसे हमारे कोई संख्या बटे में लिख रहे हैं कि 2/4, तो ये हमारी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, इसको हम तुल्य परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अब इसको हम सरल करेंगे, 1/2 कट रहा है ना 2 से। अब ये हमारी परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो HCF आ रहा है 2 और 4 का जब हम आशा लेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। HCF क्या आएगा? 2। हमें HCF कितना लाना है? हमें HCF 1 आना चाहिए, तभी वो हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में इतना डिटेल बहुत है। अब हम अपरिमेय के बारे में समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जो जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में आपको यही समझना है, जो जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √5 में हो गया, √3 हो गया, √7 हो गए, ये हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। अब हम परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसे हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक कहो या प्राकृत सा कहो, बात वही है। हम इसको n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, n से प्रदर्शित करते हैं इसको। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से अनंत तक होती है। यहाँ पे 1 से अनंत तक, ठीक है, अनंत तक।
प्राकृतिक संख्या जो होगी n से प्रदर्शित करेंगे, मतलब वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। प्राकृतिक संख्या जो होगी, याद रखना प्राकृतिक या प्राकृत बात वही है, वो 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक रहेगी। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या में याद रखना इसमें हमारा 0 से अनंत तक, प्राकृतिक संख्या में 1 से अनंत तक होता है, और जो पूर्ण संख्या होती है उसमें हम 0 भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, W बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम समझ ले रहे हैं पूर्णांक क्या होता है। इंटीजर बोलते हैं इसको, होल नंबर बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ। अब यहाँ पे हमारा प्राकृतिक संख्या, अब आपको यहाँ से ऐसे पूछ सकता है, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में समाहित है। हाँ, पूर्ण संख्या में समाहित है, ये चीज़ पूछ लेता है, और भी दूसरे शब्दों में पूछता है। तो अभी हम पहले पूर्णांक समझ ले रहे हैं। पूर्णांक के अंतर्गत हमारा 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, और यहाँ पे माइनस वाले भी इंटीजर होते हैं, -2 -3 डॉट 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 अनंत। जो पूर्णांक होता है उसके हमें प्लस वाली संख्याएं भी होती हैं, 0 भी होता है, माइनस वाली भी संख्या होती हैं। ये पूर्णांक के अंतर, इसे हम z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक के अंतर्गत ये हुआ, और होल नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा, 0 से अनंत तक। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से अनंत तक होती हैं। अब यहाँ पे अब आपको हम समझा दे रहे हैं अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएँ, अब देखो अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, जो स्वयं और एक को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 2 3 4 2 3, यहाँ पे 5 7 11 13 17 19 23 21 भी नहीं है। अब मैंने क्या बताया, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ये दो हैं हमारी, ये 1 से विभाजित है और स्वयं 2 से विभाजित है, दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है ना। यहाँ पे 3 भी वैसी है, 1 से विभाजित है, 2 से स्वयं 3 से विभाजित है, लेकिन 2 से और किसी संख्या से विभाजित नहीं है। 5 भी हमारा वैसी है, 1 से विभाजित है और 5 स्वयं से विभाजित है। तो अभाज्य संख्याएँ क्या हुई हमारी, जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं। ठीक है, याद रखना, ये और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, कटती नहीं है। अब हम इन अभाज्य संख्याओं को किसी और संख्या से नहीं काट सकते, 1 से काटेंगे या तो स्वयं से काटेंगे। अब लिख ले रहे हैं यहाँ पे, इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर बोल रहे हैं। अब समझ रहे हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, अब देखो भाज्य संख्या क्या होती हैं, यहाँ पे इसको आप अभाज्य संख्या का विपरीत ही समझ सकते हैं। वे पूर्णांक या वे संख्याएं जो एक तथा अपने को छोड़कर अन्य संख्या से भाज्य हो सकती हैं। मतलब ये अभी तक हमारी अभाज्य संख्याएं क्या थी, जो एक और स्वयं से विभाजित थी, बाकी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं थी। तो यहाँ पे एक तथा अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हैं। मतलब भाज्य संख्याएं वो वे हुई जो एक और स्वयं को लेकर या छोड़कर दूसरी संख्या से भी विभाजित हैं। ठीक है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 भी है। ठीक है, 9 हो गया, और यहाँ पे 12 हो गया, 15 हो गया। देखो ये क्या है, 1 और 4 से तो विभाजित है ही है। 4 जो है कि 1 और 4 से विभाजित है, लेकिन समझो ये 2 से भी तो विभाजित है। यहाँ पे 6 है, 1 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, लेकिन ये 2 और 3 से भी तो विभाजित है। अभाज्य संख्या में हमने समझा 1 और स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पे भाज्य में समझे 1 और स्वयं से तो होनी ही चाहिए, और भी संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 4 स्वयं से तो है ही है, 2 से भी है, 1 और 6 से तो है ही है, लेकिन 2 और 3 से भी है। 8 जो है कि 1 और 8 से तो है ही है, ये 2 और 4 से भी विभाजित है। मतलब वही संख्या में आपको ये भाज्य संख्याएं अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या,
ऑड नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑड नंबर। ये क्या होती है? विषम संख्याएं कहती हैं वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। अब ये चीज़ तो आप समझ ही जाएंगे, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। विषम संख्या में 9 भी आता है, ठीक है। ये मतलब ये मत समझना कि आप भाज्य संख्या से, इसमें 9 भी है, इसमें 15 भी आएगा, 13 भी आएगा, मतलब सभी विषम संख्या आएगी, क्योंकि विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। सम संख्या क्या होती है? सम, यहाँ पे संख्या इसको हम इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है, इवन। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सभी हमारी सम संख्याएं। तो आपको ये संख्याओं के बारे में तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अभी मैंने बताया था ना परिमेय संख्या के बारे में, जब बताया था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अभी हमने बता भी दिया है, तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q हमारा 0 नहीं है। q हमारा 0 नहीं, q हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, क्योंकि उसको 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, लिख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसको आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, लिख रहे हैं, क्योंकि इसे संख्या, यहाँ पे आप संख्या में तो लिखो, क्योंकि बहुत डिटेल में चला गया, सीधा सा हम लिख रहे हैं इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसको संख्या से प्रदर्शित करें वो काफ़ी उसमें टाइम लगे, इसमें हम शॉर्टकट में जितना भी है हम उतना लिख रहे हैं, और इसको और इसमें लिख सकते हैं 0 को p/q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 आ रहा है ना। देखो 0 को हम जब व्यक्त करेंगे तो 0 1 नीचे, क्योंकि 1 होता है, तो ये हमारा p/q के रूप में हो गया। p तो हमारा 0 हो रहा है, बट हमारा q तो 0 नहीं है। उसमें क्वेश्चन में बोल रखा है q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा q 0 नहीं प्राप्त हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे प्राप्त है, व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त है, जहाँ p बराबर 0 और q बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और q डज नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं है। आपको इतना लिखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आप डिटेल नहीं किया, इतना बहुत है आपके लिए। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा दूसरा नंबर, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको मैं आपको 2 प्रकार से समझाऊंगा, 2 मेथड बताऊंगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर समझाऊंगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन थोड़ा नोट कर लेते हैं। 3 और 4 के बीच कितनी 6 परिमेय संख्या निकालनी है ना, 6 संख्या निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हल करते हैं अब हम। तो फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, इसको हल करते हैं। इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6 निकालनी है ना। जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसे हम लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें 6 संख्याएं प्राप्त करना
ये देखो आपको लिखना ये चीज़ ज़रूरी रहता है। अगर आप सीरियल से ऐसे ही हल कर दिए तो उसका मतलब नहीं होता। ये अगर आप हिंदी में भी लिखते हैं, अच्छी खासी टाइपिंग करते चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे अब हमें लिखना है इसलिए 6 + 1, मतलब जितनी संख्याएं निकालनी है उसमें एक जोड़ देंगे, हमारा कितना आ गया 7 आ गया ना। तो हमें संख्याएं परिमेय संख्या कितनी निकालनी है 6 निकालनी है, उसमें हम एक जोड़ देंगे, कितना आ गया हमारा 7 आ गया। अब लिखेंगे 3 और 4 को जिसके बीच में निकालनी है, 3 और 4 के बीच में निकालनी है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर मतलब परिमेय संख्या समझ गए ना आप, P/Q के रूप में। अब देखो 3 को अगर P/Q के रूप में लिखेंगे तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 लिख दिया जाता है, 1 का मान 1 ही होता है हरदम, ठीक है। और यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा, 4 का भी 1 हो जाएगा, तो P तो 4 हो गया, Q क्या हो गया 1 हो गया, तो हम 1 लगा सकते हैं नीचे, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा 7 आया है यहाँ पे लिख लेंगे 3/1। ये जो हमारा 7 आया है, जो हमने एक 6 में 6 परिमेय संख्याओं के बीच में निकालना था, उसमें एक जोड़ दिए तो 7 आया। अब 7 के जो है होगा हम अंश और हर में मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, 7 × 7, ठीक है। और 4 में भी कर देंगे 4/1 × 7, इसको एक ही गुणा लगाएंगे, ठीक है, एक ही लगाओ चाहे ऊपर नीचे कर दो, ये भी 7 हो जाएगा, 7/7। तो इन दोनों को ऊपर गुणा कर देंगे अंश और हर का, तो 7 × 21/7 हो जाएगा। ये वाले का निकलेगा 7 चौक 28/7, 1 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 7, 7 ही होगा, ठीक है। अब देखो 21 और 28 मतलब 21/7 और 28/7, इन दोनों को काट देंगे तो 3 और 4 ही आ जाएगा, लेकिन हमें परिमेय संख्या निकालनी है। अब देखो 21/7 और 28/7 के बीच में हम कितनी परिमेय संख्या निकली, देखो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 22/7 भी है ना इसके बीच में, 23/7 भी है ना इसके बीच में, 24/7 भी है ना इसके बीच में, 25/7 भी है ना इसके बीच में, 26/7 भी है। तो देखो यहाँ पे कितनी निकली परिमेय संख्या, 5 निकल आई कि नहीं। एक और निकाल लेते हैं 27/7, ये हमारी 6 परिमेय संख्याएं निकल आई, P/Q के रूप में निकल आई कि नहीं, यही हमें निकालना था। ये जो होंगी इनका अगर हम भाग करके दशमलव में लाएंगे तो ये हमारी 3 और 4 के बीच में ही होंगी, ठीक है। अब इसका हम सेकेंड मेथड देख ले रहे हैं, सेकेंड से आपको कैसे करना है। देखो 3 और 4 के बीच में निकालनी है ना हमारी परिमेय संख्या है, तो 3 और 4, अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और उदाहरण के तौर पे समझा दे रहा हूँ। जैसे हमें कोई संख्या 1 है और कोई संख्या हमारी क्या है 2 है, ठीक है। 1 और 2 अगर इनके बीच में अगर इनके बीच में कोई संख्या बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ के जब इसका हम 2 से भाग देते हैं हमारी क्या निकलेगी संख्या 1.5। अब देखो 1.5 जो है इन दोनों के बीच में ही तो है, समझो ना, 1.5 1 और 2 के बीच में ही तो है, ये हमारी क्या है 1.5 जो निकली इन दोनों के बीच में है ना। तो फिर देखो अब जैसे हम बोले 3 और 4 के बीच में जब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 3.5 आएगा, 7/2 हो जाएगा 3.5। 3.5 इन दोनों के बीच में ही है ना, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला 3 और 4 के बीच में बोल रहा है कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो 3 पहले फर्स्ट देख लेंगे, फर्स्ट है 3 + 4/2 कर देंगे, कितना निकलेगा हमारा 3 4 7/2 मतलब 3.5, एक परिमेय संख्या तो हमारी ये निकल आई, ठीक है। इसको अगर P/Q के इतना भी रोक सकते हैं, ठीक है, ये अगर दशमलव तक ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो एक तो हमारी ये 3.5 जो होगी हमारी कहाँ होगी संख्या रेखा पे, यहाँ पे होगी 3 और 4 के बीच में बीचों बीच में होगी 3.5। अब देखो अगर इन दोनों को जोड़कर भी है ना, अगर हमें किसी संख्या के बीच में 2 संख्याएं हैं, अगर हमें उनके बीच में परिमेय या संख्या निकालनी है या परिमेय संख्या निकालनी है
तो हम उन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो हमें उनके बीच की संख्या मिल जाएगी। अब देखो हमें 3 और 4 के बीच में निकालनी है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक के बीच में कोई भी संख्या निकल आए, इसमें देखो आंसर मैच नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि हम शुद्ध सही कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आंसर नहीं मैच करे कोई दिक्कत नहीं। देखो अब देखो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या हमारी इसके बीच में निकलेगी, इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में अभी भी हमारी जो भी संख्या निकलेगी वो 3 और 4 के बीच में ही होगी। अगर इसके बीच में है तो मतलब समझेंगे 3 और 4 के बीच में ही है। और इसके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे कैसे, 3.5 को और 3 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 + 3.5 को जोड़ देंगे 6.5 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे, तो 2 3 6.25। ये जो हमारी निकली कहाँ पे निकली होगी, यहाँ पे है 3.25। तो ये देखो अभी भी हमारी ये 3 और 4 के बीच में ही तो है ना, 3 4 के बीच में। मतलब अब हमें समझ में आया किसी भी संख्या के बीच की, अगर किसी भी दो संख्या के बीच में अगर हमें निकालनी है संख्या, परिमेय संख्या, तो उन दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग देते हैं। अब इसके बीच में भी निकाल लेते हैं हम, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर देते हैं, तो यहाँ पे 3.5 + 4 बटे 2, 3 और 4 जुड़ जाएगा 7.5 बटे 2, भाग दे देंगे, 2 3 6, ये 1 चला जाएगा, 2 7 14 और ये 2 5 10, 3.75 यहाँ पे निकला 3.575। अभी भी ये जो 3.75 है 3 और 4 के बीच में ही तो है, ठीक है। अब देखो कितनी निकल आई, हमारी 3 संख्या निकल आई। अब हमें कितनी निकालना है, 6 निकालना है, तो इन दोनों के बीच में भी निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पे लिख लेना है 3.7। हम किसके बीच में निकाल लें, इन दोनों के बीच में निकाल लें, चाहे इन दोनों के बीच में निकाल लें, हमारी अनंत संख्याएं निकल आएंगी, जितना हम निकालना चाहें उतनी संख्याएं हमारी निकल आती हैं, ठीक है, बीच में। तो हम यहाँ पे 3.75 और 4 के बीच में एक और निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 7.75 बटे 2 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 2 3 6, 1 जाएगा, 2 8 16 और 2 7 14, ये 2 5 10 हो जाएगा। अब देखो ये जो 3.875 है ये यहाँ पे कहीं होगी, अभी भी हमारी निकली किससे, 3 और 4 के बीच में ही निकली, तो ये भी हमारी एक निकल आई। अब हम चाहें तो इन दोनों के बीच में निकाल लें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3.5 + 3.75 बटे 2, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हमारा 6 इसको हम जोड़ लेंगे, पहले 5 आएगा, फिर हमारा 7 और 5 जुड़ जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, ये हमारा 3 और 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 7 आएगा, ठीक है, 7.25, 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 1 चला जाएगा, 6 हो जाए, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 कितना है 3.625। 3.625 हमारा जो निकला यहाँ पे कहीं निकला होगा, इन दोनों के बीच में निकालें तो हमारा बीचों बीच में निकला होगा, तो हमारी कितनी निकली है, 1 2 3 4 5। अभी हम एक और निकाल ले रहे हैं, एक हम इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, चाहे इन दोनों के बीच में निकाल लें चाहे इन दोनों, हमारी अनंत संख्या निकलेंगी, ठीक है, बहुत सारी संख्या हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, 3.25 + 3.5 बटे 2, 3 3 6, इसको हम पहले ऐसे जोड़ रहे हैं, 5 5 आ जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर 3 और 3 दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ते हैं, ठीक है, 3 3 6 हो जाएगा बटे 2, इसको भाग देंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, कितना है 3.375। कहाँ है, इसके बीच में निकली होगी, यहीं पे तो है। तो हमारी सभी संख्याएं 5 6 संख्या निकल आई, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितनी 6 निकल आई ना। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसको भी देख लेते हैं, इसको हम फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं, आप सेकेंड मेथड तो सरल है, आप उससे कर लेना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच कितनी निकालनी संख्याएं, 5 संख्याएं निकालनी है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, हमें 5 संख्याएं प्राप्त करना है, इसलिए 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम 3/5 और 4/5 अंश
और हर में 6 का गुणा करने पर। देखो ये तो हमारी परिमेय संख्या से पहले से बनी है ना, अंश p बटे q के रूप में है ही है, इसे हमें बनाने की क्या जरूरत है, सीधा सा है। 5 1 6, 6 से हम इसका ऊपर अंश इसमें भी गुणा कर देंगे, इसमें भी गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/5 इसका अंश और हर में गुणा कर 6/6 का गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में, 4/5 इसका भी गुणा करेंगे 6/6। देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो परिमेय संख्या का जो हर है ये दोनों बराबर सेम है, ठीक है। ये 36 18 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 चौका 24 और ये कितना हो जाएगा 5 छक 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या हैं। अब हैं जब लिख दिया तो अब यहाँ पे लिख देंगे कितनी कौन कौन है 18/30, अब इससे भी कौन कौन है बीच में 9/30, 20/30 इसके बीच में देख रहे हैं 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो गई, यही हमें निकालना था। इसका जो सेकंड मेथड है, आप अगर आपको वो आसान लगे तो आप उसमें से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला फर्स्ट नंबर कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो इसको हमें समझना है। तो चलिए इसको भी देख, बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या। अब देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है पहले हम समझ लें। प्राकृत संख्या n से प्रदर्शित करते हैं, क्या होती है 1 2 3। प्राकृतिक एक ही है, ठीक है, 4 5 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। इसमें बोल रहा है एक पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, यहाँ पे हम इसको n बराबर नहीं, ये प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या को w से, जिसमें a 0 भी होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। अब देखो बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। देखो प्राकृत संख्या के अंदर पूर्ण संख्या है कि नहीं, आप ही बताओ। यहाँ से 1 से अनंत तक है, और पूर्ण संख्या में क्या है वो 0 से अनंत तक है, तो पूर्ण संख्या में है ना ये चीज़ मौजूद है ना प्राकृत संख्या, तो ये वाला हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है कि सत्य हो जाएगा। यही बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो प्राकृत संख्या जितनी भी है 1 से अनंत तक वो पूर्ण संख्या के अंदर समाहित है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है कि वो 0 से अनंत तक होती है और प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती है। तो यहाँ तो 0 तो एक्स्ट्रा भी जा रहा है, फिर भी हमारा ये होल नंबर जो है कि संपूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या मौजूद है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फर्स्ट था। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। देखो पूर्णांक क्या होता है हम आपको समझा दे रहे हैं। पूर्णांक को हम आपसे समझा, जो अभी हमने चार्ट बनाया। देखो पूर्णांक मतलब हमारा जो माइनस वाली भी संख्या है, जीरो भी है और प्लस वाली धनात्मक भी संख्याएं हैं। तो बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक, यहाँ पे आपको लिख लेना, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक, ये वाले जो पूर्णांक हैं ये पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। देखो यहाँ पे पूर्ण संख्या दे रखा है, पूर्ण संख्या क्या है ये वाले 0 से अनंत तक। प्रत्येक पूर्णांक यानी कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर मौजूद हैं, नहीं मौजूद हैं। देखो 0 से अनंत तक तो है, लेकिन हमारे माइनस वाले अनंत, ये माइनस वाली जो संख्या है ये नहीं है ना पूर्ण संख्या के अंदर। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक सेकेंड मतलब पूर्ण संख्या के अंदर हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा असत्य है, नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेकेंड नंबर असत्य है ना, क्योंकि पूर्णांक जो है कि पूर्ण के अंदर तो है नहीं, तो ये वाला हमारा असत्य हो जाएगा। इसके नीचे हम ये भी लिख देंगे क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक भी
होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं में नहीं होते। जो पूर्णांक में होता है उसमें माइनस वाली भी ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं ना। अब पूर्ण संख्याओं में माइनस वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो ये वाला क्वेश्चन असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या का जो पी बटे क्यू के रूप में होती है, पी बटे क्यू के रूप में 1/2 भी होता है, 0/1 भी होता है, और ये पूर्ण संख्या क्या होती है जो अनंत से होती हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या जो हमारी 1/2 हुई, 3/4 हुई, 5/6 हुई, 7/8 हुई। अब ये आप बताओ ये हमारी पूर्ण संख्या है? बटे में हमारी पूर्ण संख्या तो होती नहीं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 1 1 2 3 डॉट 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 अनंत। इसमें पी बटे क्यू का कोई रोल नहीं है ना। पी बटे क्यू मतलब ये हमारी 7/8। ये इसको हम 3 को भी 1 रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हम 7/8 इसको हमारी ये परिमेय संख्या है, ये हमारी होल नंबर में कहाँ है? 3/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 5/4 लग गया तो ये हमारा 4 तो आएगा नहीं, 1 आ सकता है। पी बटे क्यू के रूप में 1 हो सकता है, लेकिन 7/8 कहाँ? ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 0/1 हो सकती है, 1/1 लिख सकते हैं। ये तो 0 1 2 3 4 अनंत तक होती है, लेकिन हम इसको बटे लगा सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं, 3/4 कर सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं, और 4 बटे कुछ भी 1 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर 0 कोई संख्या 2/5 4 1 के सिवा दूसरी संख्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें परिमेय संख्याओं में बटे में 1/2 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम इसके रूप में इसमें और कुछ बटे में नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसमें भी लिख लेते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्या हो रहा है ना। देखो बटे में कई प्रकार की संख्याएं आती हैं ना, कई प्रकार की। देखो 1/2 1/4 कुछ भी हम बटे करके कुछ और 1 के सिवा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन होल नंबर में हम कुछ और नहीं कर सकते। पूर्ण संख्या में कुछ और नहीं कर सकते, 1 के सिवा 1 में कर सकते हैं। और परिमेय संख्या में हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। मतलब हम पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 5/6 ये 6 तो हम पूर्ण संख्या में लगा ही नहीं सकते। ये पूर्ण संख्या में केवल 5/1 कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है।